जनरली किसी को मैं बेइज्जती के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि शायद पुलिस ने जिस तरह से अमानतुल्लाह का मॉरल डाउन कर दिया और उसको घर में बिठा दिया, उसी तरह से वो मेरा भी मॉरल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं तो ये जाति के खिलाफ कोई तो बोलेगा, या सब तमाशबीन बन के देखते रहेंगे, या मैं भी अमानतुल्लाह बन जाऊं। तो मैंने कहा ये काम देखिए विधायक साहब के अंडर आता है, बिजली का मेरे अंडर आता तो मैं इसको बिल्कुल रिजॉल्व करती। और उन्होंने तो आपसे ये भी वादा करा है कि 200 यूनिट तक तो फ्री है, तो ये तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। तो उस पर मुझे उन्होंने ये जवाब दिया, ये एक इंसिडेंट नहीं है, मैं कई इंसिडेंट्स बता रही हूँ आपको। मुझे बताया गया कि हम विधायक साहब के ऑफिस से आ रहे हैं, उन्होंने कहा काउंसलर ये करवाएगा काम जी। तो उनकी तो इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा बिल्कुल ही क्रॉस हो रही है सारी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हम बिजली का भी काम करवाएंगे और अपने काम भी इंशाल्लाह पूरी तरह करेंगे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस टाइम हम खड़े हैं शाहीन बाग आसिफ मोहम्मद खान साहब के ऑफिस में। आसिफ साहब, अब की बार ऐसा क्या हुआ था जो 2.5 महीने आपको जेल काटनी पड़ी? देखिए, मैं अभी और लोग भी आए हुए थे, मैं उनसे यही बात कह रहा था कि पुलिस जो है वो जो मुस्लिम लीडरान हैं, जो मुस्लिम कॉज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, खास तौर से उनको डिमोरलाइज करना चाहती है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी का ये है एक हिस्सा है। और मैं ये बात जनरली किसी को मैं बेइज्जती के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि शायद पुलिस ने जिस तरह से अमानतुल्लाह का मॉरल डाउन कर दिया और उसको घर में बिठा दिया, उसी तरह से वो मेरा भी मॉरल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ाई सड़कों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिस की जातियों के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन की जातियों के खिलाफ मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ूंगा। कोर्ट कहीं ये नहीं कहता है कि पुलिस की जातियां बर्दाश्त कीजिए या पुलिस को आप भ्रष्टाचार करने दीजिए। आप एक छत पे 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। कोई बाउंड्री शर्म बिहार में लोग रोज 10 लाख रुपए कमाते हैं। यहाँ का शाहीन बाग का एसएचओ और यहाँ का जो एसीपी है रोज 10 लाख रुपए कमाते हैं, बगैर इनके एक ईंट नहीं लगती एरिया के अंदर। ये लड़ाई बदस्तूर हम जारी रखेंगे। किसी कीमत पर भी हम दुकानदारों से, रेहड़ी पटरी वालों से और कंस्ट्रक्शन करने वालों से किसी टाइम की कीमत पर भी पुलिस की उगाई नहीं होने देंगे। लेकिन अब की बार आसिफ साहब ऐसा क्या हुआ था जब आप गए? अब की बार पता नहीं लग पाया किस वजह से आपको पुलिस लेके गई? एक जगह डीडीए की लैंड घेरी जा रही थी और एक हमारा एक लड़का तौकीर था, उसने उससे 1 महीने पहले जगह जगह कंप्लेंट कर रखी है। वो जो हमने उसमें भी लगाई है, जब कोर्ट में भी वो पेपर लगे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, पुलिस कमिश्नर को, एमसीडी कमिश्नर को, कि ये डीडीए की लैंड पे कब्जा कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस उसमें मोटी उगाही करती है, तो पुलिस को ये बुरा लग रहा था। पुलिस उन बिल्डरों के साथ थी। जगह है जाकिर नगर में जो डीडीए लैंड है, वहां पे यहाँ के एसीपी ने 25 लाख रुपए डीडीए की जमीन घेरने के लिए 1000 गज के ऊपर ले लिए। उसको एसीपी को ये भी बुरा लगा, क्योंकि मैंने जाके शाहीन ओखला थाने में कहा कि मैं किसी कीमत पर भी जमीन नहीं घेरने दूंगा। तो एसीपी को वो 25 लाख रुपए उस लैंड ग्रेबर के वापस करने पड़ गए। तो एसीपी इसलिए नाराज है, शाहीन बाग का एसएचओ इसलिए नाराज है कि उसको उगाही बंद हो रही है मेरी वजह से। तो वो इसलिए मुझे अरेस्ट करके मेरा मॉरल तोड़ना चाहते हैं। ये किसी कीमत पर भी मैं इस लड़ाई को बंद नहीं करूंगा। कोर्ट कहीं ये नहीं कहता है कि आप किसी को भ्रष्टाचार करने दीजिए और उसको रिश्वत लेने दीजिए, या आप बोलिए मत। लेकिन आपके हम लड़ाई का अंदाज कई तरह से बदलेंगे। आपके हम लिखत पढ़त में करेंगे, इनसे सड़कों पे भी लड़ाई लड़ेंगे, इनकी शिकायतें भी करेंगे जो ये भ्रष्टाचार फैलाते हैं एरिया में, और जिस तरह से रिश्वतें लेते हैं, और जिस तरह से यहाँ ड्रग्स का कारोबार ये पुलिस करवा रही है। हर थाने में कई लाख रुपए महीना यहाँ ड्रग्स पेडलर देते हैं, शाहीन बाग थाने को और यहाँ के जामिया नगर थाने को, और एसीपी जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। क्या करेंगे? उनकी गुंडागिरी इस हद तक बढ़ी हुई है, जिसकी चाहती है पुलिस उसकी खोमची पटरी लगती है। जिस होटल वाले की चाहती है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक होटल खुले हुए हैं, और जो नहीं महीना देता है पुलिस को, उसकी 9 बजे होटल बंद करवा देते हैं, उसका ठिया बंद करवा देते हैं। तो ये जाति के खिलाफ कोई तो बोलेगा,
या सब तमाशबीन बन के देखते रहेंगे, या मैं भी अमानतुल्लाह बन जाऊं? आप पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, बीट वाले की शिकायत आप एसएचओ से करिए, एसएचओ भी वही जुबान बोलता है। एसएचओ की शिकायत जाके डीसीपी से कर दिए, वो भी वही जुबान बोलता है। डीसीपी की शिकायत पुलिस कमिश्नर से कह दिए, वो भी वही जुबान बोलता है। वो तो कोई मानने को ही तैयार नहीं है कि पुलिस वाले हमारे रिश्वत लेते हैं या ये लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं। यहाँ का जो आवाम है हमसे बहुत उम्मीद लगाता है, और वो इसलिए तो हम कह रहे हैं आप जो है पेपरों के जरिए करिए। तो पेपरों का तो डस्टबिन में डाल देते हैं, हिस्सा तो सबको जा रहा है, डस्टबिन में फेंक देते हैं। आप कंप्लेंट करके तो देखिए, अगले दिन बीट वाला आपको किसी केस में बंद कर देगा। आप करके देखिए, पुलिस की कंप्लेंट है, लिखित में करके देखिए, पुलिस वाला आप पे स्वैग रख देगा, चरस रख देगा, कोई ना कोई हथियार रख के, चाकू कट्टा रख के आपको बंद कर देगा। अच्छा, आप भी जेल से आ रहे हैं, जैसे कि अभी मनीष सिसोदिया को भी जेल में डाल दिया गया है, उसको किस एंगल से देखते हैं? क्या मुलाकात हुई वहाँ पर उन लोगों से आपकी? वो मेरी ही जेल में थे, मुझसे चंद कदम पे थे, लेकिन वो ज्यादा रिमांड पर हैं। वो 2-4 ही दिन रह पाए वहाँ पर, क्योंकि सीबीआई ने पहले ईडी ने रिमांड पे लिया, अब सीबीआई ने रिमांड पे लिया, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। मैं तो ये कहता हूँ, किसी पे भी जुल्म और जाती नाइंसाफी हो रही हो तो सभी लोगों को बोलना चाहिए, वो चाहे पॉलिटिकल लोग हों, नॉन पॉलिटिकल लोग हों, या किसी भी तरह के लोग हों। अगर उनके खिलाफ जुल्म, जाती नाइंसाफी होती है तो ये हक की बात कहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस का काम है कि कहीं पे अगर गलत काम हो रहा है उसको रोकना। अगर पुलिस खुद इन चीज़ों पे ध्यान देगी तो हम तो कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ, लेकिन अगर हमें कहीं लगेगा कि यहाँ की आवाम को परेशान किया जा रहा है किसी तरह से, तो हम बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ आगे भी। वो तो इंटरिम बेल मिली है, और अब उसके बाद इंशाल्लाह देखिए, थोड़ा सा अच्छा है, अल्लाह का शुक्र, एक रमज़ान का बरकत का महीना है, और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए भी एक बरकत और रहमत रही, और बहुत इफेक्टिवली इंशाल्लाह अब रमज़ान में काम होगा इलाके में। अभी भी काम चल ही रहा था, लेकिन अगर थोड़ी जो भी कमियां रही हैं मुझसे, चीज़ें समझने में भी थोड़ा टाइम लगा मुझे, और क्योंकि अभी स्टैंडिंग कमेटी का मामला भी अटका हुआ है, ये लोग कोर्ट चले गए हैं, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया इशू, उसकी वजह से भी हमें थोड़ा से इशूज़ आ रहे थे। कल भी मैंने डीसी साहब से मीटिंग रखी थी इसी इशू को लेके कि हमें रमज़ान में करीबन 50 एक्स्ट्रा लेबर दी जाए और एक्स्ट्रा टिपर दिए जाए। इसकी 2 फाइल्स हमने रेडी करी थी, और मैंने उनसे इसी मुताल्लिक मीटिंग के लिए कहा था कि क्योंकि रमज़ान बहुत हमारा पाक महीना है, और इस वक्त साफ़ सफाई और हर चीज़ पे बहुत ध्यान रहेगा इंशाल्लाह। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई भी कमी रहे इस महीने। वैसे हम कई जगह देखा गया है कि आपके जो एरिया हैं, जहाँ की आप काउंसलर है, ओखला विहार हुआ, लेकिन उन जगहों पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कूड़ा काफ़ी पब्लिक की डिमांड आ रही है, नहीं उठ रहा है, कुछ सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, उसको जरा सा। बिल्कुल बिल्कुल, यही इश्यूज थे। देखिए, ओखला विहार और जनता फ्लैट हमारे वार्ड का हिस्सा नहीं रहा था। पिछले हफ्ते ही होली के बाद हमको ऑफिशियली अलॉटमेंट मिला इन दोनों वार्ड्स का। उससे पहले जो यहाँ की लेबर थी वो सरिता विहार वाले वार्ड में थी, तो वो वहाँ के एसआई के पास ही थी वो लेबर, अभी तक उसका हैंडओवर उन्हीं के पास था। वो अभी लास्ट वीक हमको दिया गया है वो लेबर, और उसमें भी थोड़ा कुछ इशू आ गया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने डीसी साहब से यही 2-4 मुद्दे थे जिसके रिगार्डिंग मैं मीटिंग करने गई थी उनसे। ढक्कन का भी अरेंजमेंट हमने उनसे बात कर ली है, ढक्कन का अरेंजमेंट हो गया है, 2 दिन के अंदर ढक्कन आ जाएंगे। और उसे देखिए, आम आदमी पार्टी का तो काम पहले दिन से यही रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। अभी भी वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दे रहे हैं, अभी भी उनकी मेयर जो है वो कह रही हैं कि इनवैलिड है वोट, या जो भी है। मैं कहती हूँ होगा भी इनवैलिड, लेकिन उस प्रोसेस को स्मूथली करके प्लीज खत्म करें। हमारा भी काम है, हमें भी आगे करने दें। ये दोनों पार्टियां लड़ के कोई काम होने नहीं दे रही हैं, और अभी भी यहाँ के भी जो नुमाइंदे हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी यही काम रह गया है। आप यकीन माने, मेरे पास यहाँ लोग बिजली का बिल लेकर आ रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया, जबकि 200 यूनिट भी हमारे कवर नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा ये काम देखिए, विधायक साहब के अंडर आता है बिजली का, मेरे अंडर आता तो मैं इसको बिल्कुल रिजॉल्व करती। और उन्होंने तो आपसे ये भी वादा करा है कि 200 यूनिट तक तो फ्री है, तो ये तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। तो उस पर मुझे उन्होंने ये जवाब दिया, ये एक इंसिडेंट नहीं है, मैं कई इंसिडेंट्स बता रही हूँ आपको। मुझे बताया गया कि हम विधायक साहब के ऑफिस से आ रहे हैं, उन्होंने कहा काउंसलर ये करवाएगा काम जी। तो उनकी तो इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा बिल्कुल ही क्रॉस हो रही है सारी। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हम बिजली का भी काम करवाएंगे और अपने काम भी इंशाल्लाह पूरी तरह करेंगे।